अर्थशास्त्र चर्चा पर बोलने का आपने मुझको समय दिया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं 4:24 10 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे पार्टी से और कोई बोलने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस पे बोलते हुए राजेंद्र मुलक जी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, 2009 साल के अंदर माइनॉरिटी अफेयर नोंदी है तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बना। अध्यक्ष महोदय, स्पेशल बजट देने का प्रोविजन किया। अध्यक्ष महोदय, साल 2009-10 में 210 करोड़ का आउटले किया गया माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के लिए और 206 करोड़ रुपया दिया गया। 2010-11 में 258 करोड़ का आउटले किया गया, 218 करोड़ रुपया दिया गया। अध्यक्ष महोदय, 2011-12 में 275 करोड़ का आउटले किया और उसको जाके 221 करोड़ रुपया दिया गया। उसी तरह 2012-13 में 275 करोड़ से 236 करोड़ दिया गया। 2013-14 में 362 करोड़ का आउटले किया मगर 276 करोड़ दिया गया और इस साल फिर से जो है 2014-15 में 362 करोड़ का आउटले किया गया। उसका मतलब अध्यक्ष महोदय ये कि 5 साल के अंदर आज 20 से 25% माइनॉरिटीज की आबादी होने के बाद में सिर्फ 276 करोड़ रुपया इस डिपार्टमेंट के लिए दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज इस डिपार्टमेंट के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपए का प्रोविजन करने का इस बजट में जरूरत था, मगर बड़ी अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट ने इसको सिर्फ 362 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। मेरी आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट है कि माइनॉरिटी के लिए प्रोविजन जो करते हैं उसके ऊपर उनकी आबादी क्या है देखा जाए कि क्या उसकी आबादी और उसके लिए कितना पैसा, उसकी स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या पैसा देना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये आपके माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अंदर अजीत दादा पवार साहब ने एक अश्योरेंस दिया था, स्कीम अनाउंस की थी कि हम अखिलेश जिस तरह से दलित के बच्चों को, SC, SC, OBC के बच्चों को फॉरेन पढ़ने भेजा जा रहा है, हम माइनॉरिटी के 50 बच्चों को 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देके फॉरेन भेजने की स्कीम लाएंगे। अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर इस हाउस में अनाउंस करने के बाद आज 3 साल से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उस स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, उस स्कीम जल्द से जल्द इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कालीना यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बहुत सारी जगह है। वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है डॉक्टर साहेब अली, उसने डिपार्टमेंट से परमिशन लेके एक उर्दू भवन बनाने का प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया है। अध्यक्ष महोदय, कोई बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा फाइनेंस पे उसका असर आने वाला नहीं, सिर्फ 10 करोड़ रुपए उर्दू लैंग्वेज को प्रोत्साहन देने के लिए, उर्दू के काम के लिए, वहां पे एक ऑडिटोरियम बनाने के लिए। और आज उर्दू का जो वहां पे लिटरेचर है वो जितने भी लैंग्वेज है उसमें सबसे बड़ा कालीना के अंदर कैंपस के अंदर कोई डिपार्टमेंट है तो उर्दू का डिपार्टमेंट है और बहुत अच्छा प्लान के साथ में उन्होंने बना के दिया है। आज 2 साल से ये गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं, कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ रुपए की बात है, मेरी आपके माध्यम से इनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसको देखा जाए। अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटीज के डिपार्टमेंट के बोलते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम की एक चेयर की स्थापना की जाएगी। उस मेरी मंत्री महोदय यहाँ पर बैठी हुई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी में मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम की चेयर का जल्द से जल्द करा जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन हूँ पिछले 7 सालों से। अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना जो है ये हराम माना जाता है। अध्यक्ष महोदय, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कॉर्पोरेशन जो पैसा देता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। बहुत सारे लोग हैं इसका फायदा नहीं उठाते क्योंकि वो इंटरेस्ट देना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, लोगों को पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि धर्म के अंदर, मजहब के अंदर ये बात मना कर दी गई है। मैंने ये प्रपोजल दिया है कि इंटरेस्ट सब निकाल करके उसके ऊपर आप फीस लगा दीजिए कि हम आपको 5%, 6% फीस चार्ज करेंगे। लोग फीस देने के लिए तैयार है मगर इंटरेस्ट सबको उसके अंदर से निकाल दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेशन के लिए उसका पैसा ले सकते, उसका फायदा ले सकते और एजुकेशन ले सकते। अध्यक्ष महोदय, आज सुबह एक लक्ष्य विधि के माध्यम से मैंने हमारी जो मिनिस्टर साहबाओं से बात किया था कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, हम महिलाओं को रिजर्वेशन देते। आज गिरीश बापट जी ने बहुत अच्छी चीज बताई है, उसके ऊपर मैं अपनी बात में बाद में आता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं, सब चाहते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हर लोग ये चाहता है कि इस प्रदेश की तरक्की होना चाहिए, देश की तरक्की होना चाहिए। तो वहां पर अगर अकलियत की और माइनॉरिटी की तरक्की नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं है। तो वुमेन कोटा के अंदर जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है उसके अंदर से 10% रिजर्वेशन मुस्लिम महिलाओं को देना चाहिए, इसके लिए आपके सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, गिरीश बापट जी ने अब कुछ देर पहले बताया कि हर एक आदमी को एजुकेशन लेना चाहिए। आज सुबह फौजिया खान मैडम ने कहते हुए स्लिप ऑफ द टंग से उन्होंने कह दिया कि ये जो इस्माइल यूसुफ कॉलेज है उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों को पढ़ाया जाएगा, बात वैसी नहीं। अध्यक्ष महोदय, 1875 में
सर सैयद अहमद ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जो स्कूल बनाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसा कैंपस बनाने जा रहा हूं। 1875 में उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों यहां से पढ़ाई कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, 2008 के बजट में प्रणब मुखर्जी ने 5 जगहों पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाने की बात की थी। अध्यक्ष महोदय, बिहार में कैंपस हो गया, बंगाल में कैंपस हो गया। आज रेवेन्यू मिनिस्टर यहां पर बैठे थे, कहीं गए हुए हैं। आज रेवेन्यू को उसके लिए जगह देनी, 1 रुपया का तान जो है, 1 रुपया जो है स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना है, सिर्फ लैंड देना है। लैंड आइडेंटिफाई कर दी गई है अध्यक्ष महोदय, मगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है कुछ वजह से उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए लैंड दे नहीं रहा है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस देश के बड़े बड़े नॉन मुस्लिम लोगों ने उसमें एजुकेशन दिया और इस देश का नाम किया। सिर्फ देश में नहीं, आज फॉरेन के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए अध्यक्ष महोदय। तो आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी अगर महाराष्ट्र में बन जाती है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी सब वहां पर एजुकेशन लेगा और इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर एक बड़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1 रुपए का बजट के अंदर खर्चा नहीं करना है, सिर्फ उसके लिए लैंड देना है। अध्यक्ष महोदय, होम डिपार्टमेंट में कहते हुए अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि कुछ इन दिनों में जाति दंगों का तनाव बढ़ता जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और कुछ चीजें हैं और कई सालों से ये हो रहा है कि कभी नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुछ गलत बता के, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे बताया, कभी भगवान श्री राम के नाम पर बता के कुछ लोग जो है जाति दंगे कराने का प्रोग्राम से फेसबुक, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। उसके ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय। उसका फायदा कुछ लोग उठाते हैं। आज हिंदू राष्ट्र सेना जैसे लोग हैं जो इस देश और इस प्रदेश के अगेंस्ट में इंटरेस्ट में काम करते हैं, ऐसी संगठन पे बैन लगाना बहुत जरूरी है। मैं आज इस सदन के अंदर आपके माध्यम से आर पाटिल साहब को कहना चाहूंगा कि हिंदू राष्ट्र सेना जैसे लोग जो इस देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उसमें बैन लगाना बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय। फूड एंड सिविल सप्लाई के मंत्री यहाँ पर बैठे हुए अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर मई महीने में राशनों की दुकान में अनाज ही नहीं आया। आज फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम बात करते हैं कि लोगों को राशन देना है, मगर मुंबई के अंदर कोई कोटा आया नहीं, दुकानें खाली पड़ी हुई है अध्यक्ष महोदय। आज अगर हम लोगों को एक एक्ट बना दिए है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को अनाज मिलेगा, जब राशन की दुकान में अनाज आएगा नहीं तो लोगों को अनाज मिलेगा कैसे अध्यक्ष महोदय? बहुत ही जरूरी काम है अध्यक्ष महोदय। मैं आखिरी बात अपनी कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 5:30 बजे गिलोटिन है और आपको और लोगों को बोलने का मौका देना है अध्यक्ष महोदय। आज मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। आज पूरी दुनिया का टूरिस्ट जो है मुंबई में घूमने के लिए आता है और मुंबई के अंदर कोई एक ऐसी जगह नहीं है जिसके अंदर टूरिस्ट का रेवेन्यू आ सकते हैं। आज हम लंदन जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि लंदन आई है, लोग उसको देखने आते हैं। हम मुंबई के अंदर जो नरीमन पॉइंट से लेकर चौपाटी तक है, हैंगिंग गार्डन है, गेटवे ऑफ इंडिया है, वहां पर क्यों हम कुछ ऐसा नहीं बना सकते जहां से फॉरेन टूरिस्ट का हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, हमको डॉलर में पैसा मिलेगा, जो कि आज हमको बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय। मैं टूरिस्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुंबई के लिए स्पेशली, आज महाराष्ट्र के अंदर सिंधुदुर्ग है, वहां पे टूरिस्ट के पट्टे बहुत सारे, मैं ज्यादा बात उसलिए नहीं करना चाहता हूं कि वक्त कम है, मगर स्पेशली जिस तरह से लंदन, अमेरिका में न्यूयॉर्क जैसी सिटी है, उसको मुंबई की उस धरती पे टूरिस्ट का स्पॉट बनाना चाहिए। आपने मुझको बोलने का मौका दिया। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्या या सभागृहाने मंजूर करावी ही विनंती मी करते। या चर्चेमध्ये अध्यक्ष महोदय 2 सदस्यांनी भाग घेतला, त्यांचं ऐकून घ्या ना जरा। रिप्लाय देत असताना त्यांचा रिप्लाय झाल्यावर काही राहिलं तर विचारा तुम्ही। महत्वाचे आपण अमीन पटेल साहेबांनी इथे मुद्दे उपस्थित केले अध्यक्ष महोदय। एक तुमचा मुद्दा होता परदेशात शिकणारे विद्यार्थ्यांच्यासाठी 10 लाखाची शिष्यवृत्तीच्या बाबतीत। अध्यक्ष महोदय, हा विचाराधीन आहे शासनाच्या, पण मला इथे सांगणं गरजेचं आहे की एक केंद्र शासनाने सुद्धा अशी एक स्कीम सुरू केलेली आहे ज्याच्यामध्ये 20 लाखापर्यंतची जी आहे मदत होते आणि त्याच्यात 3% व्याजदर ते लावतात। तसे बँकेचे पण असे स्कीम्स आहे आणि म्हणून आपण या पैशाची मदत जास्त विद्यार्थ्यांना मिळावी या पद्धतीची भूमिका आपली आहे। दुसरा आपला मुद्दा होता की कलिना युनिव्हर्सिटीमध्ये उर्दू भवन बांधण्याच्या संबंधित त्यांनी आपल्याला युनिव्हर्सिटीने जमीन आम्ही देत नाही म्हणून कळवलेलं आहे। आपण जर जमिनीच्या बाबतीत त्यांच्याकडून शिफारिश आणली तर पैसा आपल्याला देता येईल। दुसरा, सीएम साहेबांनी एक घोषणा केली होती
की मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये मौलाना अबुल कलाम आझादच्या नावाने एक चेअर आपण घोषित करू. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा प्रस्ताव येणं गरजेचं आहे. आम्ही त्यांच्यासोबत पाठपुरावा करू. अध्यक्ष महोदय, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामध्ये आपण इंटरेस्ट हा शब्द यूज करतो, त्याच्याऐवजी आपण फीज हा शब्द यूज करावा असं त्यांची मागणी होती. त्याच्या बाबतीत सुद्धा विचार करण्यात येईल. आणि आपण महिलांच्या आरक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा एक मुद्दा उपस्थित केला, त्या मुद्द्याच्या बाबतीत सुद्धा तपास करण्यात येईल अध्यक्ष महोदय. आणि अलीगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी कॅम्पसच्या बाबतीत आपण एक मुद्दा उपस्थित केला. त्या कॅम्पसची जी आहे औरंगाबादच्या एक प्रस्तावित जे आहे प्रपोजल आपल्या शासनाकडे आहे, त्याच्यावर विचार होत आहेत अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. मायनॉरिटी डिपार्टमेंटला 1000 कोटीच्या बजेट द्यावे, त्याच्यावर त्यांनी काय म्हटले नाहीत. अध्यक्ष महोदय, आज इतकी मायनॉरिटीच्या लोक आहे, 20% वरती जे लोक आहे, आपल्याला 1000 कोटीच्या बजेटमध्ये करायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, 300 कोटी मध्ये काय होणार? 362 कोटी होणार काय? अध्यक्ष महोदय, 1000 कोटी करायलाच पाहिजे. सरकारने त्याच्यावर निर्णय घ्यावे लागेल अध्यक्ष महोदय.